वो नहीं जुड़ा करते थे, तब 50% अंक आना भी एक विद्यार्थी के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती थी। लेकिन उसमें भी सरकार ने जो द्वेष पैदा किया कि एक और परीक्षा लगाई जो टीईटी जैसे 5 विषयों का होता है, तो सुपर टीईटी लगाया, वो 15 विषयों की परीक्षा लगाई। कोई व्यक्ति जो संस्कृत का ज्ञाता है वो इंग्लिश नहीं जानता इतनी, जो इंग्लिश का ज्ञाता है वो संस्कृत नहीं जानता। किसी ने आर्ट साइड से अपना स्नातक किया, किसी ने साइंस साइड से किया, किसी ने कॉमर्स से किया। तो जो कॉमन बना करके जो एक पेपर हम पर थोपा गया और हमारी प्रतिद्वंदिता ऐसे व्यक्तियों से कराई गई जो लगभग 20 से 25 वर्ष के व्यक्ति थे और हमारी उम्र 40 से 45 वर्ष। और इसके बाद भी हमारे साथ ये धोखा किया गया कि हमारी परीक्षा 30-33 पर करा करके और उसका रिजल्ट 40-45 पर दिया गया। तो ये सरकार को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था कि इस तरह से क्यों आप किसी नियम को इस तरह से ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर करके, और आप अपना नया नियम पारित कर रहे हैं। जब 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड और शिक्षा मित्र दोनों को बेसिक से बाहर किया गया और शिक्षा मित्रों को पुनः शिक्षा मित्र पद पर समायोजित किया गया, उसका शासनादेश 20 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया। तो उसी उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को तो 1 से 5 के लिए एलिजिबल कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सरकार की ओर, जो कि दुखद बातें हैं, जो सरकार को हमारी व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। तो सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए था। आज भी हमारे 2 केस चल रहे हैं। एक शिवपूजन सिंह का केस है जिसमें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शिक्षा मित्रों के लिए आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों को जो न्यूनतम मजदूरी है, जो समान कार्य का समान वेतन है, वो दिया जाए। 38,878 रुपया का आदेश शिवपूजन सिंह जी की याचिका पर माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है, लेकिन आज तक उसका अनुपालन सरकार द्वारा नहीं किया गया। हम जिस तरह से मर रहे हैं, बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं। हमने इस वर्ष को संघर्षों का वर्ष माना और हमने अपनी लड़ाई की शुरुआत 3 जनवरी से की, फिर 12 जनवरी को इको गार्डन में, फिर 20 फरवरी को अपनी बात को माननीय कौशल कुमार जी की अध्यक्षता में हमने रमाबाई अम्बेडकर पार्क से कहा। उसके बाद हमारी त्रिस्तरीय वार्ता 18 अक्टूबर 2023 को हुई। तो सरकार हमें क्यों घुमा रही है? और एक कमेटी भी बनाई जिसका विधिवत अभी उद्घाटन शायद सरकार ने नहीं किया है, हालांकि हमने सुना है कि वो कमेटी बना दी गई है। तो जो कार्य 1 दिन का है, जो कार्य 1 दिन में हो सकता है, तो उसके लिए हमें गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? सरकार हमारे लिए क्यों संवेदनशील नहीं है? एक शिक्षक जो 70 से 80 हजार पाता है, हम 10,000 में क्यों अपनी मजदूरी करने के लिए मजबूर है? तो सरकार को सोचना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के हमारे भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार का जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी निर्णय होता है। जी सर। जी बिल्कुल कह रहे विक्रम सिंह, एक कमेंट है आपसे कि न्यायपालिका पर जो उम्मीद टकटकी लगी हुई है, हो सकता है जल्द उस पर कुछ अच्छा हो जाए। वो समय भी आ गया, वो वक्त भी आ गया है, लेकिन क्या कमजोर आदमी के साथ लोग आने में क्यों दिक्कत करते हैं, या जो सच की बात करता है उसके साथ आने में क्यों लोग दिक्कत करते हैं? उसके साथ आने में, उसकी मदद करने में क्या कहीं ये लगता है कि ये व्यक्ति कुछ हमारा नुकसान कर देगा? क्या है ये सब मामला?
एक्चुअल में सर हम लोगों ने सिस्टम को बदला है। जब से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किया है तो सिस्टम को बदला है। संगठन के खाते में सहयोग, पहली बार अनुदेशक इतिहास में किसी संगठन का खाता खुला है। आज तक 10 सालों में किसी संगठन का खाता नहीं खुला और आम अनुदेशक लगातार सहयोग कर रहा है। ये आम अनुदेशक लड़ाई लड़ रहा है, आम अनुदेशक का सहयोग हो रहा है, जिसको कोई नहीं जानता है वो लगातार सहयोग कर रहा है, सहयोग पे सहयोग कर रहा है। और ये जो सिंडिकेट, एक सिंडिकेट टाइप का है, समस्या वहीं आ रही है। ये सिंडिकेट जो टूट रहा है इससे लोगों को समस्या आ रही है। पहले पर्सनल खाते में पैसे जाते थे, कितना गया आज तक कभी नहीं बताया गया। वकील